जय हिंद। देखिए, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने लोकतंत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से या फिर अपने तरीके से जो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को परिभाषित किया है, उसमें उन्होंने कहा था टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो सरकार बनाई जाती है, सही मायनों में लोकतंत्र वही है। मतलब लोक और तंत्र, लोक मतलब आम जनता, आम लोग, और तंत्र मतलब ऐसी सरकार, ऐसी व्यवस्था, ऐसा इंस्टीट्यूशन। और अगर ऐसे भी भारत की बात करूं तो भारत सदैव से कह सकते हो ना कि आम सहमति पे यहाँ जो है प्राचीन काल से ही जो है सभा और समिति का वर्णन मिलता है, वेदों में भी इसका जो है वर्णन मिलता है। तो अगर आप इतिहास की बात करूं तो हम अक्सर जो है मोदी जी कहते रहते हैं कि इंडिया इज़ ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब भारत जो है लोकतंत्र की जननी है। और स्वाभाविक सी बात है कि वैशाली वगैरह अगर नगर के बारे में आपको पता होगा, लिच्छवी जन प्रदेश के बारे में पता होगा, तो ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन भारत में वहाँ जो है लोकतंत्र, गणतंत्र की स्थापना या फिर वहाँ से गणतंत्र या लोकतंत्र का जन्म हुआ था। तो इसको लेकर जो है मोदी कई एक मंचों पर जो है इस बात को वो रखे हैं, कहे हैं, और हमेशा जो है जब भी लोकतंत्र की बात आती है तो इस बात को कहते रहते हैं। अगर आज़ादी की बात करूं या फिर मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करूं तो 1947 के बाद जो अभी भारत में लोकतंत्र है उसे आप देख रहे हैं। और अगर आप जो कह सकते हो ना कि हमेशा जो है विपक्षी, खास करके मैं यहाँ बात करूँगा अभी नीतीश बाबू जो है, कई एक राज्य के नेताओं से जब मुलाकात होती है ना, तो इस बात को हमेशा वो कोट करते हैं कि लोकतंत्र को बचाना है। कई बार कांग्रेस के नेता भी इस बात को कहते हैं कि हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है। और हमें समझ में नहीं आता कि लोकतंत्र जो है इनके लिए क्या डिफिनीशन होना चाहिए, या ये सारे विपक्ष के लोग, खास करके नीतीश बाबू वगैरह या तेजस्वी यादव वगैरह या फिर अखिलेश यादव या फिर केजरीवाल या फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी या जितने भी विपक्ष के नेता हैं, वो लोकतंत्र के अपने अपने मायने निकालते हैं। और उन्हें यह लगता है कि अभी मोदी जी के शासनकाल में लोकतंत्र खतरे में है। वास्तविकता से यह कोसों दूर है। लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि इनकी कुर्सी जो है खतरे में है। ये सत्ता से बाहर जो है, कह सकते हो ना कि जिस प्रकार मछली को पानी से निकाल देता है तो बेचैन होती है, ठीक उसी प्रकार यह भी सत्ता से बाहर है, तो इनकी बेचैनी जो है ना, इन्हें महसूस हो रही है। यह कुर्सी से चिपके हुए नेता अपने आप को जब कुर्सी से अलग पाते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। भाई, जो प्रक्रिया, जो प्रोसीजर्स 1947 के बाद अपनाए गए थे एक प्रधानमंत्री के चयन के लिए, चाहे जितने शासन काल आप देखोगे, नेहरू जी का चयन हुआ, लाल बहादुर शास्त्री का, फिर इंदिरा गांधी जी का, या फिर जो भी है नरसिम्हा राव, जितने भी अब तक जो हैं प्रधानमंत्री भारत में बने हैं, तो सब एक प्रक्रिया के तहत चुनकर आए हैं। लोकसभा में उन्होंने बहुमत सिद्ध किया और अपनी सरकार बनाई। आखिर यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों ने जो है उन्हें वोट दिया, तब वो जीते। ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी भी 2014 हो या 2019 हो, लोगों के द्वारा ही चुने गए हैं ना। दो बार अगर उन्हें मैंडेट मिला है, और पिछली बार 2014 से 2019 में और अधिक मैंडेट मिला है, और अधिक सीटें जो है वो जीत कर आए, और ऐसी अपेक्षा है कि 2024 में भी जो है मैंडेट और अधिक बढ़कर मिलेगा। तो इसके कारण है, पहला तो है कि लोगों के द्वारा, जैसे वोट की प्रोसीजर्स थे कि आप वोट डालते हैं, आप अपने वोट को कास्ट करते हैं, और जो मेजोरिटी सीट, नंबर ऑफ सीट जीतती हैं लोकसभा में जिस भी पार्टी का, वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। तो इसी प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री मोदी भी जीत कर आए हैं। यही 140 करोड़ के लोग जो है उन्हें जो है प्रधानमंत्री बनाए हैं। तो ये सब सारी की सारी जो ढोंग और स्वांग विपक्षियों के द्वारा रचा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र के क्या मायने हैं? आप किसे लोकतंत्र कहोगे? वह जो इंदिरा गांधी के द्वारा जो है इमरजेंसी और आपातकाल लगा दिया गया था, क्या वह लोकतंत्र है? क्या उस शासनकाल या उस पीरियड को आप डेमोक्रेसी का नाम देंगे या लोकतंत्र का नाम देंगे? ऐसा तो है नहीं।
तो लोकतंत्र क्या है? भाई डेमोक्रेसी और एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जहाँ गवर्नमेंट फॉर्म होती है, खास करके भारत, तो सबसे अच्छा तो माध्यम यही है कि आपको जनता चुनकर भेजती है और आप अपनी सरकार बनाते हैं, आप अपनी नीतियों को लागू करते हैं और उन्हीं नीतियों की वजह से आप फिर दोबारा 5 साल के बाद पुनः उन्हीं जनता के पास जाते हैं। अगर आपकी नीति सफल होती है तो जनता आपको दोबारा चुनकर कुर्सी पे बैठाती है, और अगर आप नीतियों में, कार्यों में और जनता के वेलफेयर्स अगर आप नहीं करते हैं तो आपको जनता 5 साल के बाद दोबारा मौका नहीं देती और आपको बेदखल कर देती है। तो ये प्रक्रिया है और ये सभी लीडर्स, सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी अपोजिशन पार्टी या जितने भी, यहाँ भारत तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ तो हर जो है इलेक्शन के पहले कई एक पार्टियाँ बनती हैं, तो यहाँ जो है सबको ये ऑप्शन है, विपक्षियों को भी ऑप्शन है। और आप तक अभी कांग्रेस जो है लंबे सालों तक जो है सत्ता में रही हैं, अब वो बाहर आ गई हैं तो बौखला रही हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी को सेव करो। लोकतंत्र सही मायनों में और मजबूत हो रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि सिर्फ हम ही जो है लोकतंत्र के रक्षक हैं, हम ही लोकतंत्र के संवाहक हैं, और जितनी भी पार्टियां हैं वो सब झुनझुन्ना बजाने आई हैं। तो नीतीश बाबू हो गए या फिर जो भी कांग्रेस वगैरह ये कहते रहते हैं। अभी देखो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रहा था, कल नीतीश बाबू गए थे हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, तो उस वक्त वो कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि डेमोक्रेसी को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। मुख्यतः होता क्या है कि जब ऐसे विपक्षियों को जो गवर्नमेंट में होती हैं, विपक्षी के पास कोई ऐसा इशू नहीं होता है, कोई मुद्दा नहीं होता है, कोई एजेंडा नहीं होता कि वो जो है, जो अभी सरकार में है, उसे टारगेट कर सके, उसे क्रिटिसाइज़ कर सके, तो वही फिर राग जो आलापते हैं। कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल जो एजेंडाधारी होते हैं, लेफ्ट लिबरल विंग्स जो हैं, वो इंटेलेक्चुअल जो है कुछ ऐसे शब्दों का इजाद कर लेते हैं, इन्वेंशन कर लेते हैं। हालांकि उसका कोई औचित्य होता नहीं है, आम लोगों को के जीवन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप कितना भी कहते रहें कि सेव डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र बचाओ, लेकिन एक लंबे समय के बाद जब 2024 में आप जनता के सामने जाएंगे, वोट के लिए अपील करेंगे, इन दैट केस लोग जो है सरकार को तभी वोट करते हैं या किसी भी लीडर को तभी वोट करती है तब जब वो लीडर लोगों के लिए कार्य किया हो, या लोगों की भलाई के लिए कार्य किया हो, या लोगों के जन कल्याण के लिए कार्य किया हो, या लोगों से वो कह सकते हो ना, एक प्रकार से कह सकते हो कि हमेशा मिलता जुलता हो, या वो लोगों के बीच का हो। तभी जो है, ऐसे ही नहीं कि मतलब कि आप आएंगे और सेफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा की बात करेंगे और लोग आपको वोट कर देंगे या फिर आपको वोट दे देंगे। ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो कितनी भी कह सकते हो कि हाय तौबा आप मचा लें, कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये विपक्ष और ख़ास करके अभी नीतीश बाबू को जो है प्रधानमंत्री बनने का जो है ना बड़ा सपना मतलब है कि ये हमेशा देखो अभी उड़ीसा गए तो नवीन पटनायक से तो स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि हमने किसी भी विपक्षी एकता पर जो है चर्चा नहीं किया, तो वहाँ तो उनकी दाल नहीं गली। लेकिन जब वो झारखंड जाते हैं, हेमंत सोरेन से मिलते हैं, कांग्रेस के और बहुत लीडर वगैरह थे, उनसे उनकी मुलाकात या बातें होती हैं, तो उनके बारे में जो है वो चर्चा करते हैं। तो यही होता है सेव डेमोक्रेसी सेव करना है तो 2024 में मैदान में है, ये पता चल जाएगा कौन कितना डेमोक्रेसी को सेव कर रहा है। अल्टीमेट किंग मेकर इज़ द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और सिटीजन ऑफ दिस नेशन। कोई भी अगर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र जहाँ भी है, अल्टीमेट जो किंग मेकर है, गवर्नमेंट मेकर है, वो वहाँ की जनता होती है। ठीक है, तो जनता के द्वारा ही आपको वोट मिलेगा। तो 2024 के रन में आपको पता चल जाएगा कि कौन डेमोक्रेसी को कितना प्रिजर्व और कंजर्व कर रहा है, कौन जो है लोकतंत्र को और जो कह सकते हैं ना कि संरक्षित कर रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। खैर विपक्षियों का के पास तो कोई वैसे ही मोदी के खिलाफ ना ही कोई करप्शन के चार्जेज हैं, ना ही वो अपने लिए कह सकते हो चाचा ताऊ भतीजा के लिए कुछ बना कर जा रहे हैं। उनकी निजी स्वार्थ कुछ तो है नहीं, तो वो तो हमेशा देश के लिए जो है समर्पित रहते हैं। उन्होंने घर परिवार सब देश के लिए छोड़ा है। तो इन डेट केस और करप्शन के विरुद्ध भी उनकी लड़ाई हमेशा जारी रहती है। उन्होंने अपने लिए कोई बहुत बड़ा शीश महल केजरीवाल की तरह नहीं बनाया है, 45 करोड़ रिनोवेशन में नहीं लगाया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो जनता इस चीज़ को जानती है, लोग जो हैं इन चीज़ों को जो है देखते हैं। और अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, RTI के द्वारा आप सब चीज़ को जो है जान सकते हैं, सारी गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं।
और डे टू डे बेसिस पे गवर्नमेंट जो कार्य करती है, जो पॉलिसी लाती है, जो एजेंडा सेट करती है, जो नीति बनाती है, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। वो लोगों के डे टू डे लाइफ में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और स्वाभाविक सी बात है कि केंद्र के द्वारा उठाई गई नीतियों, बनाई गई पॉलिसीज़ और एक प्रकार से कह सकते हो जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे डीबीटी के माध्यम से किए गए उनके कार्य हैं या वो योजनाएं हैं, वो सारी जनता को जो है उससे अगर वो लाभान्वित होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उनके लाइफ जो है कह सकते हैं कि ईज़ ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो ये हमारे या आपके मैं कह सकता हूँ कि बताने वाली चीज़ नहीं है। एक समय के बाद जो है वो चीज़ें दिखने लगती हैं और वो समाज में जो है कह सकते हो कि सब लोगों को पता होता है कि पहले सिलेंडर नहीं मिलता था, गैस कितना कह सकते हो कि एसेसिबिलिटी कितनी ख़राब थी, एक एक अकाउंट बैंक अकाउंट खुलाने के लिए लोगों को 4-4 दिन का चक्कर लगाना पड़ता था। फिर मतलब कह सकते हो ना कि खुद कांग्रेस के एक बड़े लीडर और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा जो है रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है। मतलब आम लोगों के खाते में 25 पैसा ही पहुंच पाता है। तो करप्शन कितना भयावह था और या इसकी स्थिति कैसी थी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभी जो है मोदी जी के द्वारा डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जो बेनिफिशियरी हैं उसके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट जो है ट्रांसफ़र होता है। तो सारी की सारी चीज़ें जो है यह लोगों के लिए ही किया जा रहा है ना। तो फिर वो जब लोग जो है वोट करेंगे अल्टीमेट 2024 में, तो वो लोकतंत्र के लिए ही वोट करते हैं। वो लोग ही होते हैं जो उन्हें मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। या फिर अगर आपको लगता है तो आप अपनी कोई ऐसी पॉलिसी, अपना कोई ऐसा विज़न, अपना कोई अपना मैनिफेस्टो रखें, जनता को बताएं। अगर आपको पीपल, आपके लोगों जो है ना आपकी बातों से प्रभावित होते हैं और आपको वोट देते हैं, तो आप जो है कह सकते हैं कि इस सरकार में आए, अपनी कह सकते हो कि सरकार के अंदर में बनाए या फिर कोई भी राज्य में। तो ये सब सारी चीज़ें न जनता को बरगलाने का ही कह सकते हो कि एक माध्यम है कि डेमोक्रेसी को बचाओ और सेव डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की रक्षा करें। सबसे अच्छा माध्यम है लोकतंत्र की रक्षा के लिए कि आप अपनी वोट को डालें और वोट उसके पक्ष में करें जो आपका हितैषी हो और आपके हितों की रक्षा के लिए कार्य करता हो। तो ये लोकतंत्र का जो है ना कह सकते हो कि वोटिंग सबसे अच्छा माध्यम है लोकतंत्र के रक्षा के लिए या लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो विपक्षी चाहे जितना भी प्रयास कर ले या जितने भी अपोजिशन पार्टी के लोग होते हैं वो जितना भी कह सकते हो ना कि अपने मोदी जी को जो है बुरा भला कह ले या फिर क्रिटिसाइज़ कर ले, लेकिन उनके पास कोई ऐसा विज़न नहीं है, मिशन नहीं है, एक प्रकार से कह सकते हो कि उनका कोई ऐसा टारगेट नहीं है, लक्ष्य नहीं है जो कि मोदी जी से कंपेरेबल हो। सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये है कि मोदी जी को हटाना है। उनको हटाने के बाद किसको स्थापित करना है, या मोदी जी की जितनी भी एजेंडा और जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसको आप हटाकर किस पॉलिसी को लाएंगे, जनता को आप अल्टरनेटिव दें। सो तो आप दे नहीं रहे, तो जनता आपको कैसे वोट करेगी। तो ये जब तक आप अल्टरनेटिव नहीं देंगे, जब तक आप उन्हें बताएंगे नहीं कि इनसे अच्छी हमारी ये पॉलिसी है, जनता आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होगी। तो आप जितना भी बरगलाने का प्रयास करें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अभी वर्तमान समय में मोदी जी की जो नीति है, मोदी जी की जो पॉलिसी है वो अच्छा है, सही कह सकते हैं कि हाथों में भी सरकार है। चाहे वैश्विक दृष्टिकोण से हो, जियोपॉलिटिक्स का हो मैटर हो, फॉरेन पॉलिसी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, या जो भी सारी मैटर्स हैं वो सब जो है कह सकते हो कि अभी वर्तमान में बीजेपी गवर्नमेंट अच्छे से जो है इसे देख रही है। और मोदी जी के नेतृत्व में जो है भारत सरकार और उन्नति और प्रगति करे, हमारा राष्ट्र और नई ऊंचाइयों को छुए। और हाँ, भारत जो है लोकतंत्र की जननी तो है ही, साथ साथ लोकतंत्र का संवाहक भी है, संवर्धक भी है। जय हिंद।